नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे देश में 48 साल पहले लगी हुई इमरजेंसी के बारे में। जी हाँ, 25 जून यानी आज के दिन जो है 48 साल पहले हमारे देश में इमरजेंसी लागू हो गई थी और पूरी देश में जो है हाहाकार मच गई थी। क्या था इसके पीछे उद्देश्य, किसका हाथ था इसके पीछे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ भाजपा के नेता सुभाष काले जी। काले जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में सबसे पहले तो। और बताइए सर कि जो इमरजेंसी की हालात हुई थी उस समय, क्या आपने उस समय आप भी थे, क्या सिचुएशन था और क्यों जरूरत पड़ी कि इमरजेंसी लगाना ही पड़ा? देखो, इमरजेंसी जो है वो अपने संविधान के आर्टिकल 352 352 आर्टिकल के हिसाब से प्रेसिडेंट लगा सकता है। अगर देश के ऊपर कोई संकट आता है, यानी एक्सटर्नल या इंटरनल कोई बड़ा संकट है, तो ये इमरजेंसी लग सकती है। इमरजेंसी अभी तक भारत में 3 बार लगी। पहली बार इमरजेंसी लगी थी 1962 में, जब चाइना वॉर हुआ था। चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और उस वक्त बहुत हालात बिगड़ गए थे और वो एक्सटर्नल वॉर था और उस टाइम इमरजेंसी लगी। फिर 1971 में पाकिस्तान ने अपने ऊपर आक्रमण किया, उस वक्त जो बांग्लादेश वाला मामला। हाँ, और उस वक्त भी फिर इमरजेंसी लगानी पड़ी थी और उस वक्त इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन वो इमरजेंसी बाजू के देशों ने आक्रमण करने की वजह से, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर की शक्तियां हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर रही है, इसलिए वो लगी थी। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम इमरजेंसी लगी थी, आज के दिन 25 जून को। वो हुआ ऐसे कि इलेक्शन हुई थी लोकसभा की, और लोकसभा इलेक्शन के बाद वहाँ के इंदिरा जी के सामने खड़े थे राजनारायण, और राजनारायण उनके सामने खड़े थे, तो उन्होंने हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल किया था। और वो इलेक्शन पिटीशन में उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी ने सरकारी यंत्रणा को वापरा है, गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा हुआ है, और इस वजह से उनका इलेक्शन खारिज किया जी। और उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा हुआ है और इसलिए उनका खासदार की, यानी कि एमपी सांसद पद बर्खास्त किया। अभी सांसद पर अगर बर्खास्त होता है, वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती है जी। और ऐसी सिचुएशन उस टाइम हो गई थी और 6 साल का उनको पाबंदी भी लगा। हाँ, 6 साल इलेक्शन पर भी पाबंदी थी। तो ये सब मतलब वो राज्यसभा में कभी सदस्य नहीं हो सकती, लोकसभा का भी नहीं, कुछ नहीं, 6 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकती, चुनाव भी नहीं लड़ सकती। तो ऐसे सिचुएशन में उनके सामने हो सकता है कि यही पर्याय रहा होगा कि भाई, अगर मुझे कुर्सी पर बैठना है, प्राइम मिनिस्टर कुर्सी नहीं छोड़नी है, तो मुझे एक ही है, इमरजेंसी लगाओ। और उस टाइम फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे भारत, तो उन्होंने उनके सिग्नेचर से पूरे भारत में इमरजेंसी घोषित कर डाली। और उन्होंने कारण ये दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब एक्सटर्नल वॉर तो नहीं था, किसी ने अपने ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन देश की हालात, इंटरनल डिस्टर्बेंस काफी है, ऐसा कारण देकर ये इमरजेंसी लगी। और इमरजेंसी लगते ही रातों रात पूरे भारत के, हिंदुस्तान के जो ऑपोजिशन लीडर्स थे, फिर वो जनसंघ हो, समाजवादी हो, कम्युनिस्ट हो और किसी पार्टी के हो, सब नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया। जो ट्रेड यूनियंस थे, मतलब कामगारों की यूनियंस, वो यूनियंस के सब लीडरों को जेल में डाल दिया। फिर जो एनजीओस थे, जो काम कर रहे थे और उनको, इंदिरा जी को लगा कि नहीं, ये मेरे खिलाफ जा सकते हैं, उनके नेताओं को जेल में। इस तरीके से उन्होंने कम से कम लाखों लोगों को उस वक्त जेल में दबा दिया था जी। और प्रेस, यहाँ तक कि प्रेस के, यानी कि हमारा वर्तमान पत्र है, न्यूज़पेपर है, उनके एडिटर्स है, उनके मालिक है, उनके ऊपर भी प्रेशर लाया था, उनके ऊपर भी कुछ लोगों को अंदर डाल दिया था। और इस तरीके से उन्होंने डिक्टेटरशिप, जिसको हम बोलते हुकुमशाह बन गई, तानाशाही, एकदम तानाशाही। और जो अपोज करेगा उसको अंदर, कोई भी विरोध नहीं कर सकता था।
और इस तरीके से पूरे देश में एक डर का माहौल हो गया। लोग उस वक्त सचमुच डर के रहते थे। लोगों को कुछ मुंह खोलने की इजाजत नहीं थी, लोगों को लिखने की इजाजत नहीं थी, लोगों को व्यक्त होने की इजाजत नहीं थी। बस चुपचाप बैठो, जो कांग्रेस यानी और इंदिरा गांधी करेगी वो फाइनल, और उसके ऊपर कोई बोल भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि इंदिरा जी ने उस वक्त मोहन धारिया जैसे कुछ कांग्रेस के जो लीडर्स थे जिन्होंने मुंह खोलने की कोशिश की और थोड़ा अपोज किया इमरजेंसी को, उनको भी उठा के अंदर, मतलब खुद की पार्टी के लोगों को, उनके पार्टी के लोगों को ऑपोजिशन रखना ही नहीं था उनको। और ऐसी हालात हो गई थी। ये इमरजेंसी के वक्त कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो गए, जैसे कि उनके लड़के संजय गांधी उन्होंने जबरन स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी कार्यक्रम लगा दिया। लोगों को, युवाओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी किया जा रहा था। ये भी नहीं देखते थे कि भाई उसकी शादी हुई है या नहीं है, बस उनको आंकड़ा चाहिए था, इतने आज एक दिन में इतने लोगों की नसबंदी कर डाली। तो ये डर का माहौल पूरे भारत में हो गया था। अभी दिल्ली को सुधारना है, खूबसूरत करना है, तो उन्होंने रास्ते के आजू बाजू की झोपड़पट्टियां, बिल्डिंगें सब तोड़ना चालू किया उस दौरान। तो इमरजेंसी का दुरुपयोग भी काफी हुआ। उस टाइम डिक्टेटरशिप थी और इंदिरा गांधी और उनका जो गुट था, उनके जो खास लोग थे, उन्होंने बहुत दबाव किया। यहाँ तक कि मुझे याद है, उस वक्त तो मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था, लेकिन मुझे इतना भी याद है कि जब अभी जनसंघ जैसी पार्टी है या कोई छोटी सी पार्टी है, उन्होंने अगर ये इसके खिलाफ 25 जन इकट्ठा होकर अगर कुछ आंदोलन भी करते हैं तो उनको सबको उठा के अंदर डालते थे। ऐसे कई लोग जेल में थे। या अभी ये मतलब ये मीसा के अंडर जो थे वो तो शायद हो सकता है 1 लाख तक गए होंगे, लेकिन ऐसे चुटपुट भी कुछ 10 दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ 3 महीने के लिए अंदर जाके आए हुए हैं। इतना डर का माहौल था। और ऐसे इसीलिए ये इमरजेंसी अगर हम बोले तो भारतीय लोकशाही का सबसे बड़ा काला कालखंड है। मैं सबसे खराब दिन बोल, एकदम काला कालखंड है, जिसको हमको याद रखना इसलिए जरूरी है कि अगर लोकशाही इस देश में टिकानी है, लोकशाही अच्छी तरह से चलानी है, तो ये चीज, ये इमरजेंसी का दौर, ये यंग जनरेशन तक पहुंचाना, उनको इसके बारे में आगाह करना, उनको पता लगाना, उनको बताना, ये हमारा कर्तव्य है, ताकि आगे चलकर कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता इस तरीके से बर्ताव ना कर सके। सर, इमरजेंसी के दौरान ये तो काफी लंबा पीरियड लगा, कुछ 18-20 महीने चले थे ये। 21 दौरान जो है उसका साइड इफेक्ट क्या रहा, क्या इसका फायदा क्या हुआ कांग्रेस को? अल्टीमेट एक ही फायदा हुआ उस वक्त, अगर इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लगाती तो वो प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर नहीं बैठ सकती थी। उसका सांसद पद खारिज हो गया। वो तो वैसे भी उनको नहीं बैठना पड़ा क्योंकि वो तो हार गई ना उसके बाद चुनाव। नहीं, वो तो बाद में ना, लेकिन उस वक्त अगर इमरजेंसी वो इम्पोज नहीं करती, नहीं लगाती, तो उसी वक्त उसको कुर्सी से उतरना पड़ता था। अभी हुआ क्या कि ये इमरजेंसी के दौरान सब चिड़ी चुप थे, कोई बोल ही नहीं सकता था। 18-19 महीना हो गए, 21 महीने, और फिर इलेक्शन तो लगाना जरूरी था। अब आखिर भारत लोकशाही का बड़ा देश है, तो उनको उस टाइम ऐसा फीडिंग किया गया उनके ही लोगों से कि अभी आप मैडम चिंता ही मत करो, अभी लोग हमारे पीछे है, लोग आपको बहुत सारा वोट देकर आपको जिता देंगे। ऐसा एक माहौल उनको लगा कि हम ये इलेक्शन आगे आराम से जीत सकते हैं, इसलिए 1977 में उन्होंने लोकसभा की इलेक्शन लगाई। और ये जो सब जेल में बंद थे लीडर, उनको छोड़ना पड़ा। जैसे ही लोग छूटे, जैसे ही लोग बाहर आए, पूरा देश का माहौल एकदम चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। कांग्रेस के टोटल खिलाफ हो गया, लोगों को लीडर मिल गए, लोगों को बोलना चाहिए, और इलेक्शन था। मतलब मुझे याद है उस वक्त जनता पार्टी फॉर्म हो गई। क्या हो गया, ये जेल में सब लोग नेता लोग साथ में थे, तो उन्होंने साथ में मिलकर तय किया कि अगर कांग्रेस को हटाना है तो हमको एक साथ आकर लड़ना पड़ेगा। उस हिसाब से सब एक हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो पार्टियां एक होती है वो बात अलग है, अभी भी प्रयत्न चालू है। पाटना में बड़ी सभा मीटिंग हो गई, लेकिन जब तक जनता चाहती थी कि अभी कांग्रेस नहीं चाहिए, जनता उतर गई थी रास्ते पे। मतलब इलेक्शन का माहौल उस टाइम ऐसा था कि मैं उस टाइम थोड़ा एक्टिव था,
तो मतलब मुझे याद है वो सिडको बस स्टॉप पे मोहन दारिया जी की सभा थी, शाम के वक्त सभा थी। लोग जो उनका भाषण होते ही उन्होंने आह्वान किया, क्योंकि सब जेल में थे नेता लोग, पैसा नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्होंने आह्वान किया कि भाई हमको इलेक्शन के लिए पैसा फंड चाहिए, तो मैं आपसे विनती करता हूं आप जो हो सके दो। लोगों ने अपने खीसे में जो था वो सब झोले में डाल दिया, मतलब लड़ो चुनाव, एकदम माहौल बहुत जबरदस्त माहौल था जी। और लोग रास्ते पे उतर गए थे। हर मतलब मुझे याद है सुब्रमण्यम स्वामी जी की सभा सुबह 7 बजे लगाई थी। अभी सुबह 7 बजे कौन आएगा भाषण सुनने को इलेक्शन का, और हम तो उस वक्त ऐसे थे कि अरे क्या सुबह 7, और उन्हें 7 बजे का टाइम नहीं था उनके पास जी। 7 बजे सभा लगाई, फिर भी शिवाजी मैदान अपना ओवरफ्लो हुआ था, मतलब लोग 7 बजे के पहले आके बैठे थे, इतना जबरदस्त माहौल था जी। और लोगों ने जोरदार वोटिंग किया, जनता पार्टी चुन के आई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन दुर्भाग्य से वो सरकार भी ज्यादा नहीं चली, इंटरनल उनकी छुटपुट के वजह से वो सरकार भी गिर गई जी। इसका जो इमरजेंसी का फायदा मतलब एक तरह से दिखाया है तो जनता पार्टी को हुआ। जनता पार्टी थी नहीं उस वक्त जी। पार्टी, इमरजेंसी का फायदा हम नहीं बोल सकते, फायदा तो इंदिरा जी को ही हुआ था उस वक्त जी। 19 महीने या 20 महीने उन्होंने वो इमरजेंसी में तो पूरा डिक्टेटरशिप चलाया था। उनको अंदाजा नहीं आया कि उनको ऐसा लगा कि ये इमरजेंसी में लोग बहुत खुश है, सब डिसिप्लिन्ड है, सब अच्छा चल रहा है, लोग अभी कुछ बोल नहीं रहे, तो उनको ये फीलिंग आ गई कि लोग एकदम अच्छे हैं। लेकिन अंदर से वो ज्वालामुखी था, अंदर से लोग बहुत नाराज थे, कांग्रेस बोल नहीं सकते थे। और जब जैसे इलेक्शन जाहिर हुआ और इमरजेंसी उठी, वो जैसे बोलते हैं ना वॉल्केनो की तरह सब फूट गया और पूरा माहौल देश का चेंज हो गया। तो क्या कहेंगे कि जो इमरजेंसी में जो सरकार तो बदली हो गई, कांग्रेस चली गई, दूसरी पार्टी आ गई, क्यों संभाल नहीं पाए सरकार को? देखो क्या रहता है कि अभी भी जी काफी पटना में हर ऑपोजिशन वाले, क्योंकि अभी वो बीजेपी अगर एक ऐसी स्ट्रांग पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में कि उनको अगर हटाना है तो हमको एक साथ आना पड़ेगा, ऐसा उनको लग रहा है। और उस वजह से आज पटना में मीटिंग हुई, सब ऑपोजिशन के लीडर एक साथ आ गए थे और उन्हें तय किया कि बीजेपी के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, मोदी जी के खिलाफ सब एक हो गए। सवाल ये होता है कि जब ऐसे एक होना तो ठीक है, लेकिन एक होकर काम करना, एक होकर चुनाव लड़ना, एक होकर चुनाव लड़ने के बाद सरकार चलाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। देखो दो पार्टी की सरकार चलाते दम निकलता है। अभी जैसे आपने देखा राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या शिवसेना, दो पार्टियों की सरकार है, फिर भी कुछ खुटपुट चालू रहती है, इनका उनके ऊपर नाराजगी, इनके ऊपर। और ये तो अगर 15-17 पार्टियां एक आने की कोशिश करेंगे तो उनको पहले तो कौन लड़ेगा, ये सीट किसको देनी की, उसके ऊपर से झगड़े चालू हो जाएंगे। इतना आसान है, हर एक का अपना आइडियोलॉजी अलग है, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, हर पार्टी बड़ा बनना चाहती है, हर एक को कुर्सी की लालसा है। तो ऐसे माहौल में एक आकर लड़ना तो एक बात है, एक आना और एक आकर लड़ना ये बहुत ही कठिन है। और उसके बाद अगर सरकार चलाने की नौबत आती है तो वो चलाना नामुमकिन के बराबर। मतलब एक इमरजेंसी उस समय था कि इंदिरा जी तानाशाही कर रही हैं और इमरजेंसी लागू थोप दिया लोगों के ऊपर, इसलिए उनके खिलाफ सब आ गए। अब फिर वही चीज देखा जा रहा है कि मोदी जी तानाशाह बनते जा रहे हैं, लोगों के ऊपर तरह तरह की चीजें थोपते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर फिर से जो है विपक्ष एक होकर क्या वही इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, क्या है देखो, वो एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। आज देखो लोग विकास देखते हैं, लोगों के ऊपर आज प्रेस, अगर आप अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, इमरजेंसी के वक्त ऐसी बात कर सकते थे? इम्पॉसिबल था, बिल्कुल नहीं कर सकते थे, सबके मुंह बंद थे। आज नहीं है, इमरजेंसी में पत्रकार लिख सकते थे, आर्टिकल छाप सकते थे मोदी के, आज मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, ये ऑपोजिशन वाले हो या पत्रकार हो या कुछ राइटर्स हो, जितना मन चाहे वैसा लिख सकते हैं, जितना मन चाहे वैसे मोदी जी को गाली दे रहे हैं, लेकिन किसी को अरेस्ट हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। तो जो लोकशाही का ये
फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, जी लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी कितना बोलना, क्या बोलना, इसके ऊपर हर एक को अपना अपना कंट्रोल रखना जरूरी है। और आज का माहौल ये इमरजेंसी जैसा, ये भले ऑपोजिशन बोलते हो वैसे, लेकिन वैसा नहीं। लोग खुश है, लोग जानते हैं विकास हो रहा है। विकास का आज पूरे मोदी जी का नाम तो हिंदुस्तान में तो छोड़ो, भारत में तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में आज उनके तरफ वर्ल्ड लीडर करके देखा जा रहा है। तो लेकिन ऑपोजिशन कभी गलत कुछ नहीं है जी। अगर उनको अपना अस्तित्व रखना है तो उनको एक आना जरूरी है जी, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि वो एक आ सकते हैं क्या, एक साथ रह सकते हैं क्या, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद सुभाष काली जी। तो हम चर्चा कर रहे थे 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से सुभाष जी ने जो रोंगटे खड़े करने वाली जो है अपनी अनुभव बताई। और क्योंकि उस समय काली जी जो है कॉलेज में थे और पार्टी से तो मतलब घराना संबंध, इनकी मम्मी भी पार्टी में थी और तो सब राजनीतिक माहौल था घर में। तो इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुए उन्होंने अपने विचार यहाँ पर बताए। और आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी में जितनी भी जानकारी है जो उन्होंने बताया कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा चैनल जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।